नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सर सत्यनारायण गंगाराम की। सत्यनारायण गंगाराम जो यूएसए में रहते हैं और यूएसए में रह के भारतीय राजनीति में अपना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। माना जाता है कि राहुल गांधी जब भी उनको कोई गाइडेंस चाहिए होता है तो उनका जो गाइडेंस का काम जो है या उनको गाइड करने का काम सत्यनारायण गंगाराम का ही है। और सत्यनारायण गंगाराम राहुल गांधी के रिश्ते में जो है वो चाचा लगते हैं। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के ज़माने में वो राजीव गांधी के बिल्कुल करीबी हुआ करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेम पित्रोदा की। नाम आपने सुना होगा, लेकिन उनका असली नाम सत्यनारायण गंगाराम है। ये शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उनका जो नाम है वो असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम। राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जब कांग्रेस पार्टी को आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा कर रही होती है मतलब जब वो सही ट्रैक पे होती है। ये लोकसभा चुनाव है, हम विधानसभा चुनावों को भी जो है वो इसमें इंक्लूड करके देख सकते हैं। शुरुआत में पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सही ट्रैक पे चलती है और उसके बाद में उनके नेता जो है वो ट्रैक से उतरना स्टार्ट हो जाते हैं, बैक जाते हैं और उसके बाद में ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं जिसका कांग्रेस पार्टी को, चाहे आप उसको सेल्फ गोल कहें, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी की जो है वो हार तय हो जाती है। और ऐसा 2014 के बाद में तो हमने देखा है। 2014 में सब कुछ ठीक चल रहा था, यूपीए 2 की सरकार थी और उसके बाद में आपको पता होगा मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को लेके एक चाय वाले को, आपने पता ही होगा कि चाय बेचो, चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, एक ऐसी टिप्पणी की। और उस टिप्पणी के बाद में 2014 में कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हुई सभी को पता है। उसके बाद में आपने देखा होगा जब गुजरात के चुनाव हुए तो मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच कह के बुलाया। और ये वही आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा के चुनाव आते आते चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने एक नारा दिया और उस नारे की वजह से कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ वो भी हमने देखा। अब जब चुनाव चल रहे थे, लग रहा था कि चुनाव जो है वो ठंडा चल रहा है। पहला चरण खत्म हो चुका था, 102 सीटों पे मतदान हुआ और 102 सीटों पे जो मतदान हुआ उसमें मत प्रतिशत, जो राष्ट्रीय स्तर का जो मत प्रतिशत है लोकसभा चुनाव का, उससे 4% कम रहा। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और बिहार जैसे स्टेट में जो है वो 48% के आसपास वोटिंग हुई। इसके अलावा नागालैंड के 6 जिलों में जहां भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, वहां पे एक भी वोट नहीं पड़ा। हालांकि मुद्दा यह था कि वो वहां पे अपनी स्वायत्त, जिसको कहें कि सरकार चाहते थे, 6 जिलों में मतलब अलग राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी, जैसा कि हमेशा जो है वो उनको जाना जाता है, कॉमेडी करने के जो है वो माहिर माने जाते हैं, और अचानक उन्होंने जो है वो यू टर्न लिया और उन्होंने एक चुनावी रैली में एक बड़ा संबोधन कर दिया। और संबोधन यह था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राहुल गांधी खटाखट जो है वो गरीबी मिटा देंगे। और यही नारा आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने 80 के दशक में भी दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी कितनी हटी वो आप सभी को पता है। और उसके बाद में राजीव गांधी ने तो संसद में जो है वो एक वक्तव्य दिया था और उसमें कहा था कि संसद से जब 1 रुपया पास होता है, सरकार जब 1 रुपया पास करती है बजट के या किसी विकास कार्य के लिए, तो वो जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपये हो जाता है। और आज उसी पार्टी के जो नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी ये नारा लगाते हैं तो थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। और फिर उनको भी शायद यही लगा, तो उन्होंने जो है वो अगली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि गरीबी जो है वो खटाखट तो नहीं मिटेगी, लेकिन इसको समय लगेगा। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो या राहुल गांधी का जो वक्तव्य था कि वो एक सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे, कि लोगों के पास जो है वो कितना सोना चांदी है और कितना पैसा है, और उसको बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अमीरों से लेके गरीबों में बांट देंगे। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ा और उसको फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दा बना लिया गया।
और ये जो है वो एक साम्यवादी सोच को जो है वो दर्शाता है, लेफ्टिस्ट को। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि राहुल गांधी के आसपास के जो लोग हैं वो वामपंथी है, और वामपंथी जो है वो ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि इससे पहले साम्यवादी जो सरकार वाले जो राष्ट्र है, रसिया की हम बात कर सकते हैं, ऐसे देश जो है वो ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं। लेकिन अब इससे थोड़ा सा आगे जाके सेम पित्रोदा, जिस सत्यनारायण गंगाराम की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के चाचा, वो भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। और वो स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया। ना उसको जो है वो खाते बन रहा है, ना उसको पचाते बन रहा है, और ना उसको छोड़ते हुए बन रहा है। हालांकि खुद सेम पित्रोदा ने भी अपने आप को जो है उस स्टेटमेंट से थोड़ा अलग कर दिया, और कांग्रेस पार्टी ने भी सेम पित्रोदा के इस बयान से अपने आप को अलग करके, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये उनकी निजी राय है, और वक्तव्य था कि उन्होंने एक नया विरासत टैक्स, जिसको हम कहें कि किसी आदमी की अगर मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद में, उन्होंने एक उदाहरण दिया यूएसए का, कि वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद में 55% उसकी संपत्ति का हिस्सा जो है वो सरकार को चला जाता है, और 45% जो है वो उनके आगे वंशजों को या आगे की जनरेशन को जो है वो दे दिया जाता है। और फिर इसको भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, क्योंकि ये उस वक्त दिया हुआ वक्तव्य था जब राहुल गांधी ऑलरेडी ऐसा वक्तव्य जो है वो और अपने मैनिफेस्टो में ये बातें जो है वो कर चुके हैं। और इसको फिर आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के भाषणों में इसको मुद्दा बनाया, और उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये दोनों तरीके से जो है वो लोगों को लूटना चाहती है, वो लोगों से जो है वो पैसा लेके। क्योंकि अभी आपको पता होगा मंगलसूत्र को लेके भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाबी हमला दिया था कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि वही स्थिति बन गई, और जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 400 पार, इस बार जो है वो 400 पार सीटें, तो ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी और सेम पित्रोदा जैसे अभी नेतृत्व करने वाले कांग्रेस पार्टी में नेता बैठे हैं, जो इस तरह के जो है वो वक्तव्य देंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी, तो फिर ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल आसान हो जाएगा। या हम कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी और सेम पित्रोदा जैसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कोई कांग्रेसी ही हरा सकता है। और ऐसा हमने हर चुनाव में देखा है, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई एक ऐसा नेता आता है, और ऐसा नेता आके जो है वो कोई ऐसा भाषण या ऐसा कुछ शब्द यूज़ करता है जिससे कांग्रेस पार्टी की जो करी कराई जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। और ये हर मुद्दे पे हमने देखा है। आपने देखा होगा सेम पित्रोदा कहते हैं कि वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, उनके मेंटोर भी हैं, और ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी ने एक राग छेड़ा और एक सर्वे कराने की बात की, जातिगत जनगणना की बात की, और उसके बाद में ठीक 1 या 2 दिन के बाद में ही सेम पित्रोदा का ऐसा बयान आता है, और उस बयान के आने के बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो चारों तरफ से गिर जाती है, और कांग्रेस पार्टी स्थिति ये बन जाती है कि सेम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी को किनारा करना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी अब जो है वो कांग्रेस पार्टी की राह आसान नहीं है। दूसरा चरण का चुनाव जो है वो कल होने जा रहा है, और ऐसी स्थिति में अब चुनावों ने जो है वो गर्मजोशी के साथ में जो है वो गर्मी पकड़ना शुरू कर दिया है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, और ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि आने वाले, क्योंकि अभी चुनाव जो है वो 1 महीने तक चलेंगे, तो राहुल गांधी या उनके साथ के कुछ नेता जो है वो ऐसे वक्तव्य जरूर दें जिसका फ़ायदा सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।